अगर मैं कहूँ मेरा फेवरेट फूड आम है, तो मेरे जैसे लोगों को कितना आम, जिनको डायबिटीज़ नहीं है फिलहाल, उन्हें कितना आम वो खा सकते हैं, कितना खाने में उन्हें परहेज करना चाहिए जिससे कि आगे जाके भी उन्हें कोई परेशानी ना हो? एक आम आप रोज खा सकते हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ एक नॉर्मल साइज का आम तो आप, जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो तो खा ही सकता है ना, बिल्कुल। जैसे हम लोग कहते हैं 200 से 250 ग्राम तक आप फल रोज खा सकते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट ए डायबिटिक, और अगर आप प्री डायबिटिक वाले फेज में भी नहीं हैं, तो आप बिल्कुल इसको एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये सीजनल फ्रूट्स हैं, इसके अंदर सारे विटामिन और सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन कैन यूज़ इट। ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, हर कोई ले सकता है। तो मतलब मुझे शायद जो मैं आम खा रहा हूँ, मुझे उसकी थोड़ी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा आम तो बेशक आम के सीजन में खाता ही हूँ। लेकिन एक डाइटिशियन के तौर पर जब लोग आपके पास आते हैं और अपनी डाइट के बारे में जब आपसे चर्चा करते हैं, या जब आप अखबारों में आजकल ये खबर पड़ती है कि आम को लेकर इतना घमासान है, तो किस तरीके की लोगों के अंदर क्यूरोसिटी रहती है, किस तरीके के सवाल वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि जी क्या मैं फलाना श्रेणी का आम खा सकता हूं, या मैं ये वाली नस्ल का आम खा सकता हूं? किस तरीके के आपके सामने लोगों के सवाल आते हैं और आप कैसी डाइट बना के लोगों को देने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और स्पेशली जब डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, तो उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं फ्रूट्स को लेकर। और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा उनका एक मैं कहूँगी कि मिथ रहती है कि हमें मैंगो खाना नहीं है या खाना है। जैसी डायबिटीज़ होती है, लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में रहता है कि हमारा आज से मैंगो खाना बंद हो गया। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अगर मैंगोज या हम कोई भी ऐसा फल लेते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा है। मैंगो का तो जैसे हम कहते हैं कि लो टू मीडियम है, बट ऐसे कुछ और फ्रूट्स भी है। अगर हम किसी और फ्रूट का जिसका इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है और हम अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप उसका पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप उसको ऐसी किसी भी चीज के साथ मिक्स नहीं करें जिसमें ऑलरेडी काफी हाई कार्बोहाइड्रेट है या काफी हाई शुगर है। या हम कह सकते हैं उन फूड आइटम्स के साथ मिक्स नहीं करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो आप यूजुअली जब भी आप फ्रूट्स लेते हैं, मैंगो लेते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको लो फैट प्रोटीन के साथ या आप उसको फाइबर के साथ मिक्स करके लें। लो फैट प्रोटीन मतलब जैसे आप लो जी जी फैट डॉक्टर योगर्ट्स ले जी। सकते हैं। जी जी। डॉक्टर कोमल, यहाँ पर एक चीज आपने कही, आपने कहा कि गर्मियों में और भी बहुत से फल आते हैं आम के अलावा। तो और भी फल हैं जो मीठे हैं, जो पानी से भरपूर हैं, जैसे लीची है, तरबूज है, खरबूज है। क्या डायबिटीज के मरीजों को आम के साथ साथ दूसरे फलों को खाते हुए भी सावधान रहना चाहिए, लिमिटेड खाना चाहिए? उसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है और वो हाई वैल्यू में लाई करता है। तो जब भी हम ऐसे कुछ भी फ्रूट्स है, जैसे लीची है, आप कह रहे हैं सीजनल है, और वाटरमेलन है, तरबूज है, और खरबूजा है। तो हम जब भी इन फ्रूट्स की बात करें, बिकॉज कई बार होता है इसके अंदर वाटर कंटेंट इतना अच्छा होता है, तो हम उसकी क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम फ्रूट खाने लगते हैं तो हम कई बार खूब सारा फ्रूट खा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर फ्रूट की उसकी क्वांटिटी थोड़ा फिक्स करना चाहिए। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो मेजर मील जो आपका ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है, उसके साथ में नहीं इंक्लूड करके आप उसको बीच के समय पे ले सकते हैं। और उसकी क्वांटिटी भी आप थोड़ा सा जो डायबिटिक्स हैं स्पेशली जी उनको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मतलब ये लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि सवाल किस तरह का पूछा जा रहा है। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी पसंद होती है कि आप कैसे आम खाना चाहें, लेकिन क्या कोई खास तरीका भी है जिस तरीके से आप आम को खा सकते हैं? आप मतलब आम आप मैंगो अपनी शेक डाइट में में मिक्स आम करके को कुछ इस आप तरह डाइट से में किस तरीके से उसको शामिल इस्तेमाल करें। करें कि आप मैंगो शेक बना लें उसका, या फिर आप या काट के शुगर किसी स्पाइक लोगों ना को हो। काफी सारा शौक होता है, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि रोटी के साथ हम आम खा रहे हैं, तो कैसे किस तरीके से अपनी डाइट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं? आप ताकि उसको शुगर भी हाँ, आप उसको जो है यू कैन मिक्स, आप उसको जो है कर्ड के साथ, मिल्क के साथ, और कई बार नट्स के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी बिकम मोर टेस्टी। कई लोगों को आदत होती है मिल्क जो है मैंगो शेक के लिए, कई लोगों को आदत होता है, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया मैंगो लस्सी भी मिलती है जो बहुत, आई थिंक इवन हमारे यहाँ तो है ही, बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन उसमें यही है कि द पीपल जिनको है डायबिटीज़, वो लोग थोड़ा प्रिकॉशन करते हैं, उसमें चीनी नहीं डलवाते। बट
उसको डेफिनेटली आप डिफरेंट तरीके से बना के खा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस उसके बना के ले सकते हैं। सो जो आप बात कर रहे थे उसमें, जैसे पाइनएप्पल है उसको अवॉइड करना चाहिए, अपने को ड्राइड फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, अपने को जो पैक्ड वाले जो जूसेस होते हैं उनको अवॉइड करने, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे फ्रेश फ्रूट में क्या है कि उसका पल्प होता है जी, जिसके अंदर जितने जूसेस उसके अंदर पल्प नहीं है और उसके अंदर सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए अगर हम बात करें डायबिटीज़ वालों के लिए और दोज हु आर प्री डायबिटिक, क्योंकि इनसे जो है वेट बहुत बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये दीज आर एक्चुअली नेचुरल शुगर्स। तो डॉक्टर कई बार बात की जाती है फूड कॉम्बिनेशन की, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी हैं जो डायबिटीज के मरीजों को बचना चाहिए कि आम के साथ अगर वो उन्हें मिक्स करते हैं या खाते हैं तो शुगर बढ़ सकती है या उनका ग्लूकोज लेवल हाई हो सकता है। ऑरेंजेस के साथ इसको अवॉइड करते हैं। जनरली हम ये मान के चलते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और मैंगो को उसके साथ अवॉइड करते हैं, उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए जनरली ऐसा, क्योंकि उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा उसको अवॉइड करा जाता है।